नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, कल हमने आपसे कहा था कि कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, कुछ चीजें मैं आपसे बताऊंगा। और बात बेसिकली वो है कि पीसीएस जिनका अभी प्री निकल रहा है, कट ऑफ में जो लोग अभ्यर्थी आ रहे हैं, लगभग 80+, 82, 83+, 85+ हैं, वो लोग चाहें तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं बेसिकली। हालांकि बॉर्डर लाइन है और बहुत सारे प्रश्नों पर जो है आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपत्ति दर्ज करने योग्य है तो उस पर आप लोग आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी पर आप लोग फोकस कर लीजिए, और उसी के लिए आज हमने आपसे कहा था कि कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बात बेसिकली ये है कि अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ या सेकंड ऑफ जनवरी से बेसिकली पीसीएस मुख्य परीक्षा यानी कि पीसीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपसे चर्चा किया करेंगे, जो कि आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। वो टॉपिक ना सिर्फ आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि उन टॉपिक्स का इस्तेमाल आप लोग जो है अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम तो होगा, और आर्टिकल्स जो कि बचे हुए हमारे हैं अब वो भी तेजी के साथ हमारे चलेंगे, यानी कि जनवरी से वो भी हमारे बीच में लगातार अच्छी तरीके से जो है क्या होंगे, चलते रहेंगे। तो उस पर हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे। और उसके लिए, और हां, अगर आंसर राइटिंग आपको करनी है बेसिकली, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम लोग पीसीएस जो आप 25 का देना चाहते हैं या 26 में देना चाहते हैं या अभी जो देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग आंसर राइटिंग कर देंगे। लेकिन अभी हम लोग मॉडल आंसर उसमें नहीं देंगे, केवल हम लोग कॉपी चेक करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आंसर राइटिंग आपको करनी है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डेली करना है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, या जो भी मेरा मोबाइल नंबर है आप उस पर भी व्हाट्सएप या कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि सर हमें ज्वाइन करना है। तो उसके लिए भी हम लोग प्रोग्राम आगे डिजाइन करेंगे। लेकिन अगर उसमें ठीक ठाक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे तो हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे, आंसर राइटिंग वाला। ठीक है, तो इस पर आप लोग अपनी राय जरा दीजिए कि क्या आप लोग पीसीएस मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस डेली चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग डिस्कस करके मुझे बताइएगा। तो ये कुछ चीजें शुरू करने वाला हूं मैं, क्योंकि अब जैसा कि मैंने कहा था कि आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस के ऊपर कुछ तो आपको गिफ्ट देना बनता है मेरी तरफ से। तो यही गिफ्ट है आपके लिए कि कुछ हम लोग फ्री इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। आंसर राइटिंग में तो पेड होगा वो, लेकिन जो हम लोग पीसीएस मुख्य परीक्षा का जो क्लासेस लेंगे बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, वो फ्री रहेगा। और टेस्ट वगैरह जो रहेगा वो भी आपके लिए क्या रहेगा, फ्री रहेगा, मेरी तरफ से रहेगा। आपके लिए क्या है, वो पार्टी है। ठीक है, और बाकी पीसीएस जिनका निकल रहा है पीरी, वो लोग खूब अच्छे से लग जाइए, संपर्क कर लीजिए मुझसे, मेरे कांटेक्ट में आ जाइए आप लोग, जो है जो भी पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं। बाकी जिनका नहीं हो रहा है, हताश ना हो, निराश ना हो। ठीक है, आगे आपके सामने अभी आरओ का एग्जाम लगा हो, और बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी लगे हुए हैं। आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी गेट आने वाला है, बीओ का वैकेंसी आने वाली, बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली हैं आपके द्वारा। और एग्जाम कैलेंडर भी बेसिकली आपका जो है 1 जनवरी से में आ जाएगा। तो आप लोग उसकी तैयारी लगातार करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल हमने क्या कुछ जो है पढ़ा हुआ था। तो हम लोग उसके आगे चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आपके लिए गुड न्यूज है कि अभी जो भी आरओ के आपके कोर्स हैं उसमें 25 से लेकर के 31 दिसंबर तक बिग डिस्काउंट चल रहा है। यानी कि जितने कोर्स आरओ के हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ है आरओ से रिलेटेड, उन सभी पर बेसिकली 50% का डिस्काउंट हो रहा है। बहुत भारी डिस्काउंट है अपने आप में। आप सोचिए कि आरओ की फाउंडेशन कोर्स फीस कितनी है, 7,000 है, लेकिन ऑफर में भी 3500 मात्र हो गई है। तो ये अपने आप में क्या आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है। तो प्लीज आप लोग जो है जुड़ करके यहां पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यह आपके लिए बड़ा जो है क्या हो जाएगा, डिस्काउंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोग बिना देरी के सेशन को आप लोग ज्वाइन करिएगा। ये नीचे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं ऑफिस के, आप यहां पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स जानकारी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट डे का रिवीजन करते हैं फटाफट हम लोग। सुशासन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान। रिवीजन कर लिया करो भैया जी लोग, ठीक है, नहीं तो ऐसे दिक्कत होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एस जयशंकर जी को। हाल ही में मलेशिया ने भारत के नागरिकों के लिए वीजा छूट को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 2026 तक के लिए। और जीएस संधावालिया किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो बने हैं आपके हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में क्रिस्टियन फर्स्टांडोटी किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, तो वो बनी है आपकी आइसलैंड की। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट डे का। और हमने पूछा था प्रश्न आपसे कि बताओ किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 23 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कब स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करेगा। अभी ये स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करने वाला है इसरो। आपसे पूछता है कि कब लॉन्च करेगा। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए
28 दिसंबर, बी 29 दिसंबर, सी 30 दिसंबर या फिर डी 31 दिसंबर। तो यह करेगा बेसिकली इसरो स्पेसएक्स मिशन को 30 दिसंबर को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 30 दिसंबर को स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च करेगा, याद रखिएगा। इसके तहत अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए श्रीहरिकोटा में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV से 2 छोटे उपग्रह छोड़े जाएंगे। अब यहां पर शब्द क्या आ रहा है, डॉकिंग आ रहा है कि व्हाट इज डॉकिंग। यह टर्मिनोलॉजी भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि बताओ डॉकिंग क्या है, डॉकिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि डॉकिंग क्या है। तो बेसिकली एक अंतरिक्ष यान के दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ने को क्या कहते हैं, डॉकिंग कहते हैं। यानी कि कोई अगर अंतरिक्ष यान है और दूसरा अंतरिक्ष यान अगर यहां पर जुड़ता है तो क्या बोलेंगे, डॉकिंग बोलेंगे उसको, ठीक है। और अलग होने को क्या बोलेंगे, अनडॉकिंग बोलेंगे। यानी कि अगर 2 अंतरिक्ष यान जुड़ते हैं तो उसे डॉकिंग, अलग होते हैं तो अनडॉकिंग। यही यहां पर लिखा है कि एक अंतरिक्ष यान के दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े 2 यानों के अलग होने को क्या कहेंगे, अनडॉकिंग कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे, स्पेसएक्स कम खर्च वाली तकनीक है जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने, चंद्रमा से नमूना लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए जरूरी है। तो इसको भी आप लोग जानेंगे कि स्पेसएक्स क्या है। इस मिशन की सफलता से भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा भैया। यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ स्पेस डॉकिंग तकनीक इसके इस्तेमाल करने में भारत किस स्थान पर है। तो आप कहेंगे वैश्विक स्तर पर 4था देश है बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भैया, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर 2 बार हो गया है। चलो इसको आप लोग के लिए कर लीजिए, 23 कर लीजिएगा, ठीक है। ये 23 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को, यानी कि 24 दिसंबर को, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, सही है। ये 23 कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 24 दिसंबर को देश में उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने के लिए इसे मनाया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंज्यूमर्स जो होते हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने राइट्स के प्रति क्या होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। इसलिए कई बार उन्हें पुरानी या खराब खाद्य सामग्री लेने पड़ जाती है और वो उन्हें नुकसान करती है, ठीक है। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी और इसे अधिनियमित किया गया था, ठीक है। कब, 24 दिसंबर को ही। विषय की अगर बात करते हैं, थीम क्या है इस बार की, इसकी तो थीम है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल क्या पहुंच, ठीक है। याद रखिएगा कि कोई भी अगर चीज आपको खराब मिलती है, कोई चीज अगर आपको जो है लगता है कि एक्सपायर है या खराब हो गई है, वो जो दावा करती कंपनी वो प्रोडक्ट उसमें नहीं है, तो आप जो है उपभोक्ता जो फोरम होते हैं वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी दुकान से, किसी भी खाद्य पदार्थ की दुकान से आपको नमूना या सैंपल लेने का भी अधिकार आपको है। यानी कि आपको लगता है कि किसी दुकान पर कोई मिठाई या कोई सब्जी या कोई भी चीज खराब है वहां पर, तो आप उसका सैंपल लेकर के भेज सकते हैं, ठीक है, लैब में। ओके, नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में मोहम्मद रफी की कौन सी जयंती मनाई गई भैया, बताओ। 90वीं, 95वीं, 100वीं या फिर 101वीं। तो मोहम्मद रफी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, एक प्रसिद्ध गायक थे और उनकी वर्ष 2024 में, कब, 2024 में बेसिकली जो उनकी जयंती है वो 100वीं जो जयंती है वो मनाई जा रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद रफी के गाने आप सभी लोग सुनते होंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे होते हैं। नहीं सुने तो सुनिएगा आज जाकर के, ठीक है। चलिए, मूवी भी देखा करो भाई, गाने वाने सुना करो, एकदम पागल हो गए ना, पढ़ाई करोगे कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको 1-2 मूवी देखनी रहती है, 1-2 मूवी तो आप कम से कम वीक में देख लीजिए। ना वीक में देख पाए तो 15 दिन पर देख लीजिए 1-2 मूवी, लेकिन देख लीजिए, ठीक है, जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि एकदम, देखो एक बात ध्यान रखो, बंद कमरा करके अगर आप सोचते हो कि पढ़ोगे, देश दिन दुनिया से आप एकदम विलग रहोगे, अलग रहोगे, ठीक है, तो इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। सिविल तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को लोगों के टच में रहना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको सभी के टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। आप अलग होकर के तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तैयारी बेसिकली सोशल प्रिपरेशन है, ये नहीं कि एकदम कमरा बंद करके आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ नहीं कि बस खाली मैथ की प्रैक्टिस करनी है, इसमें आपको सोशल थोड़ा सा होना पड़ेगा, ठीक है। तो चिल मार के पढ़ाई करो, टेंशन लेके नहीं पढ़ो, गाना वाना सुनते रहा करो, मूवी भी देखते रहा करो, कभी कभी बीच में घूम आया करो, ठीक है।
चलिए, तो वर्ष 2024 में मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती मनाई गई है। जन्म इनका होता है 24 दिसंबर 1924 को, ठीक है, और इसीलिए 2024 में क्या हो गया है, 100वीं जयंती मनाई जा रही है। निधन हो गया इनका 31 जुलाई 1980 को, और 1965 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में वी रामा सुब्रमण्यम को निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग का, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो क्या है भैया, ये सांविधिक आयोग है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है, तो कान खोल के सुन लो, क्या सांविधिक आयोग है, यानी कि संवैधानिक आयोग यह नहीं है, राइट। चलिए, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कौन, वी सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस पॉइंट से क्या बात समझ के निकल के आती है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राष्ट्रपति करते हैं, याद रहेगा फैक्ट। चलो आगे, दूसरा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रियांक कानूनगो और डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी को आयोग का सदस्य भी बनाया गया है। यह भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। यह नियुक्ति पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा के इस वर्ष 1 जून को आयोग के अध्यक्ष पद के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुई है। दैट मीन्स कि ये जो आपके वी रामा सुब्रमण्यम जी जो अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय जो ये आयोग है आपका मानवाधिकार आयोग, ये बेसिकली किसका स्थान ग्रहण करेंगे, ये अरुण कुमार मिश्रा का स्थान ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल अभी जून में पूरा हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संवैधानिक आयोग है, सॉरी सांविधिक आयोग है। सांविधिक मतलब जो कि संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये फैक्ट आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। आयोग में क्या होता है, इस मानवाधिकार आयोग में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 5 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो ही पहले आ जाए, या तो 3 वर्ष हो जाए उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर अगर वो 70 वर्ष के हो गए हैं पहले, तो उनका जो भी पहला होता है उनमें से उनका कार्यकाल होता है, और यह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये जो फैक्ट आप देख रहे हैं ना, यह पुनः नियुक्ति, कोई व्यक्ति पुनः नियुक्ति के पात्र है या नहीं है, अक्सर यह फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, ये पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो क्या है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? अभी चर्चाओं में रहे हैं, ये कौन से देश में सम्मानित किया है? कुवैत ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, या फिर नेपाल ने? तो फिर कुवैत के द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी देश के द्वारा दिया गया बेसिकली क्या है, या 20वां सम्मान है। 20 देशों के द्वारा इतना बड़ा सम्मान जो है इनको अभी दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब 20वें नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत की नाइटहुड उपाधि है। यह सम्मान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और विदेशी राजशाही परिवार के सदस्यों को मित्रता के जो है प्रतीक के रूप में दिया जाता है। तो कुवैत ने मित्रता के रूप में प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया है। एक फैक्ट यहां पर और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यह सम्मान 2 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन और जॉर्ज बुश तथा ग्रेट ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। तो यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कुवैत का यह सम्मान इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत लोगों को नहीं दिया गया है, बहुत ही खास लोगों को दिया गया है। इसलिए कुवैत का यह जो सम्मान है आपका, यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। रेडी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय जो व्यापार है कुवैत और भारत के बीच 10 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया है। कुवैत भारत का 6ठा
सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश भी है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 3% क्या करता है, पूरा करता है। ठीक है, तो कुवैत भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है, यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर। तो पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती बेसिकली 25 दिसंबर को मनाई जाती है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, उनके जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय पुस्तक जो मेला होता है, प्रदर्शनी होता है, उसका आयोजन किया गया था, और जिसका उद्देश्य क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को प्रचारित करना था। और अगर जो आप लोग बीएचयू से पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि बेसिकली बीएचयू की स्थापना किसने की थी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बेसिकली इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने इनकी स्थापना की थी, और वहां पर एक सिंह द्वार भी आप सब लोग जानते होंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय जो कि हरिद्वार में स्थापित है, उसकी उन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, जहां से मैंने पढ़ाई की हुई, अपनी स्टडी की हुई है, वहीं पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी गए थे और उन्होंने वहां की संरचना को देखा था। मेन गेट जो हमारे विश्वविद्यालय का गेट है, जो कि 1902 में जो स्थापित है, उसी गेट को देख करके और उसी की संरचना को देख करके जो है बेसिकली आपका जो है बनारस में भी वो गेट बेसिकली बना है, सेम एज इट इज बना हुआ है। अगर आप कभी नेट पर सर्च करिएगा गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय, उसका जो फ्रंट गेट है सिंह द्वार, जिसके हम जानते हैं सिंह द्वार, और सिंह द्वार के नाम से स्वामी श्रद्धानंद का जो है प्रतिमा भी स्थापित की गई है गुरुकुल में। तो वहां पर जो है बेसिकली सेम उसी तरीके से गेट आपका बीचू का बना है, सिंह द्वार वाला। ठीक है, और अभी हाल ही में जो है श्रद्धानंद बलिदान दिवस भी मनाया जा रहा है। श्रद्धानंद के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, और एक बड़े स्तर पर उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, और जो दिल्ली की जामा मस्जिद है वहां से उन्होंने बहुत बड़ी हुंकार भरी थी, और बहुत सारा काम बेसिकली जो है उन्होंने किया था देश के लिए, और एक अच्छे आर्य समाजी के रूप में वो जाने जाते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने काफी कुछ काम किया था। पहले उनकी जीवन परिचय आता है, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में आप लोग पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए, खैर, जन्म 25 दिसंबर 1861 इलाहाबाद में हुआ था। कई बार कुछ लोगों को कई बार धर्म निरपेक्षता के उसमें कई बार बोलते हैं, तो स्वामी श्रद्धानंद के बारे में कई सारे जो है बातें कही जाती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय से द्वेष रखते थे, कई बार कुछ टिक्का टिप्पणी की जाती, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं था। अगर आप गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जो कि आर्य सामाजिक यूनिवर्सिटी, लेकिन वहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत ही अच्छे से रहते हैं, कहीं पर किसी के तरीके से कोई भी भेदभाव या किसी भी तरीके का कुछ अन्याय नहीं होता है। तो अपने आप एक अच्छी बात है, गुरुकुल में सभी अभ्यर्थी पढ़ते हैं, इसलिए हिस्ट्री बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल बातों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जामा मस्जिद को लेकर भी कई बार कुछ लोग गलत आरोप लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, देश है सबका है, सभी को बराबर हर जीने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हों, सभी को बराबर जीने का हक है। यहाँ पर देश सबका है, समाज सबका है, और राष्ट्र सबका है, विश्व सबका है, ब्रह्मांड सबका है। ठीक है, तो इसमें किसी के लिए डरने की आवश्यकता है, किसी को द्वेष भावना से देखने की आवश्यकता नहीं है। हम सब एक हैं, हमारा देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, किसका? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, आई थिंक 1916 में शायद स्थापना की गई थी। क्या, एक बार जरा बताइएगा बीचू की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें महामना की उपाधि दी गई थी, आप लोग ये भी जानते होंगे, कई बार फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, देखिएगा। और 1907 में हिंदी साप्ताहिक जो पत्रिका थी अभ्युदय, उसकी शुरुआत की गई थी, और बाद में इसको जो है दैनिक कर दिया गया था, शायद है ना, डेली आने लगी थी। वर्ष 2014 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चले, नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट कितने वर्ष बाद जारी की जाती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? तो ये जारी की जाती है आपकी 2 वर्ष पर, हर 2 वर्ष पर जो है ये वन रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अभी वन रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिस पर मुझे आपको क्वेश्चन भी कराना है, वो मैं आपको कल तक शायद या परसों तक मैं आपको करा दूंगा, वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ठीक है, पूरा डेटा मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो चर्चा में इसलिए है, मैंने बताया, अनुमान के अनुसार भारत का कुल वन और पौध क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके तक में फैला है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 25% से अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के मुकाबले 2023 में वन क्षेत्र में लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर तक की क्या हुई है, वृद्धि देखी गई है। इस पर मैं डिटेल्स वीडियो में इस रिपोर्ट पर मैं आपके लिए दे दूंगा, जहां पर 1-2 प्रश्न आपके लिए डैम श्योर है कि वहां से आएंगे। वन रिपोर्ट से एक प्रश्न भैया आता है, वन रिपोर्ट हो गया, पशुधन रिपोर्ट हो गया, ठीक है, और कई प्रकार की रिपोर्टें छोटी छोटी होती हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट को हम लोग कर लेंगे। ओके, अब आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न है कि बताओ पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है?
24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 27 दिसंबर? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है कि बताओ भारत कुवैत संबंधों पर चर्चा कीजिए, जो कि अभी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आईआर का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क्या है, ये टॉपिक है, प्रश्न है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि अगर आप लोग आंसर राइटिंग करना चाहते होंगे तो एक बार जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर 100-200 बच्चे अगर होंगे तो हम लोग इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, जिनका फोकस आपका आगे 2025-26 का होगा या अभी जिनका प्री निकल गया होगा वो अभ्यर्थी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मॉडल आंसर हम लोग उसमें नहीं देंगे, लेकिन कॉपी अगर आपकी चेक होगी प्रॉपर तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके या मेरे नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का वीडियो। और कल आज संभवतः जो है एक वीडियो रिलीज होगा आपके सामने कि बेसिकली फोकस आपका आरओ पर करें कि पीसीएस पे करें या किस पे करें, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस तरीके से पेपर आया था उसके हिसाब से मैं डेली जो बताता हूं, जो टास्क देता हूं, उसको प्लीज आप लोग पूरा करने की कोशिश किया करिएगा। यकीनन आपको जो इससे फायदा मिलेगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।